आप बैठ जाइए, बैठ के बात नहीं, बैठ आप बैठ जाओ भाई, अजय भाई खड़े रहे, हम बैठे अच्छा नहीं लगता ना। बात नहीं, आज आप पदासीन हैं। पदासीन नहीं, सही पदासीन है। और आप भी हमारे लिए बड़े सम्मानित हो और बड़ा महत्व रखते हो। क्यों? भिवानी के आप शहरवासी हो, मेरे परिवार के सदस्य हो। तो चौमासा का सावन का टाइम है, अब बड़े हैं, शपथ मिली है, सारे काम है। ये शहर में दशा बड़ी ख़राब थी, ठीक करनी है और सारी व्यवस्था आड़े चालू होगी। तो लंच पे गए हैं कि ना, पौने 3 हैं, बैठे हैं और मीटिंग चल रही आज चेयरपर्सन के रूम के अंदर, और उनके पति भवानी के रूम में मीटिंग ली जा रही और लोग आ भी रहे हैं, सुनने भी लग रहे हैं। तो भाई साहब नमस्ते। बस सौभाग्य है 3 बजे हमारा चेयरपर्सन के हस्बैंड ऑफिस में बैठे हैं, सारे पार्षद बैठे हैं। ये अच्छी बात है, पार्षद आना शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। भाई पार्षद हैं हम, और पार्षद सभी पूरा सदन हमारा, जो नगर की समस्याएं हैं हमारी, उन समस्याओं को साथ लेकर के समाधान कैसे हो, चर्चाएं भी समाधान कर भी रहे हैं। तो पहला दिन है, कैसा महसूस करे हैं, कितना मीठा मीठा महसूस करे हो कि सावन का महीना है, गुलगुले खाने का जी भी करते हुए नए बड़े हैं? ऐसा बात नहीं, नए बड़े हैं। जिम्मेवारियाँ तो जनता जनार्दन ने पिछले 12-13 सालों से दे रखी हैं और उन्हीं जिम्मेवारियों को कई बार जिम्मेवारियाँ बढ़ा के दी हैं। तो उनका जिम्मेवारियों को निभाते हुए सबको साथ लेकर चल रहे हैं। क्या बदला पहले दिन की कलम से? लेकिन सबसे पहले तो आप बैठिए, एक सेकंड। सबसे पहले तो जो नगर परिषद के अंदर पब्लिक डीलिंग है जी, पब्लिक डीलिंग में जो काम, जैसे नो ड्यूज़ का काम है, हाउस टैक्स संबंधी काम है जी, नक्शों के काम है, सफाई के काम है जी, ये जो शिकायतें आती हैं रोज़मर्रा की, इन शिकायतों को दूर करने के लिए नो ड्यूज़, जो आमतौर पर शहर के अंदर पीआईडी ज़्यादातर लोग कहते हैं इसको, नो ड्यूज़ पीआईडी का जो पेंडेंसी इतनी है, ये करीब 700 करीब पेंडेंसी इस समय नगर परिषद में पोर्टल पे है जी। इस पेंडेंसी को 15 दिन के अंदर निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी 15 दिन के अंदर ही पेंडेंसी ख़त्म करें जी। और रूटीन में लाने के लिए जो भी आपके पास में जनता से कोई आता है, कोई काम लेके शहर से आता है, उसका प्राथमिकता से काम किया जाए, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और सरकारी फीस से अलग एक पैसा भी किसी से अगर लिया गया तो सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों के एक अहम और बहम, पिछली पीआईडी के भी, नूडल्स की भी बात करें और रसीदों की बात करें तो उनका बना हुआ है कि हमारी असली है, हमारी नकली है, क्योंकि अखबारों की सुर्खियां बना है। तो क्या उनके ऊपर भी कुछ इस प्रकार की कार्रवाई होगी? किस प्रकार की होगा? लोगों को बहम तो अभी भी है। अगर किसी को ये संकोच है कि उनकी जो रसीदें कटी हैं वो गलत हैं तो आएँ अपने चेक कराएं। अभी कई दिनों से हमने देखा करके नगर परिषद में रसीदें कटी नहीं रही, रसीदें बाहर से। आप बैठ जाइए, बैठ के बात नहीं, आप बैठ जाओ भाई, अजय भाई खड़े रहे, हम बैठे अच्छा नहीं लगता ना। बात नहीं, आज आप पदासीन हैं। पदासीन नहीं, सही पदासीन है। और आप भी हमारे लिए बड़े सम्मानित हो और बड़ा महत्व रखते हो। क्यों? भिवानी के आप शहरवासी हो, मेरे परिवार के सदस्य हो, ऊपर से बड़े भाई भी जी। हाँ, बड़ा तो खरा। तो जिसको भी ये संकोच है कि उनकी रसीदें हैं किसी प्रकार से कोई इसमें नकली जाली होने का संकोच है, वो आए, हम तुरंत प्रभाव से उनकी संकोच को दूर करें। अगर गलत है तो इसने गलत की, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अभी देखा कि हमने पीछे कई दिनों से यहाँ रसीदें कटी नहीं रही जी, तो अभी जल्दी ही हम यहाँ पर कैशियर बिठा करके जो टैक्स जमा करना है, कौन रसीदें काटनी है, क्या होता है जैसे ऑनलाइन जमा करते हैं तो हेड ऑफिस के खाते में जमा होती है, यहाँ जमा कराएंगे तो नगर परिषद के अकाउंट में जमा होगी। जिससे क्या है कि अगर पैसा यहाँ आता है तो विकास कार्यों पर, सैलरी के लिए हम यहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो फिर हेड ऑफिस से पैसा 6 महीने में आए, 2 महीने में आए, 1 दिन में आए, समय का कोई इसमें निश्चित नहीं है, तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। एक कई ऑफिस में देखा, डिपार्टमेंट में देखा कि पूछताछ कार्यालय बनाए जाते हैं, पूछताछ कार्यालय, ताकि उस डिपार्टमेंट के अंदर किसी बंदा जाए तो उसको दिक्कत ना हो। एक मैंने काफ़ी सरकारी डिपार्टमेंट में देखा है कि पूछताछ कार्यालय होता है। तो क्या भवानी के रूम में कोई इस तरह पर अब की बार पूछताछ कार्यालय भी बनाया जाएगा इसके रूम में, वो कमेटी रूम में? क्योंकि लोग आओ ने मेरा पार्टी मैंने जाना खड़ा है और वहाँ से तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता जहाँ पे उसकी जरूरत होती है पूछताछ के अंदर। हाँ, कार्यालय के अंदर के लोग जो
जनसाधारण के लिए होता है जी। किसी कार्य के लिए कहा, ठीक है। सामान्य जो सूचनाएं सुविधाएं इस प्रकार की नगर परिषद के अंदर हमारे डेली डिस्पैच आप जो देख रहे हैं, नगर परिषद में एंट्री करते ही जो एक शाखा बनी हुई है उसके अंदर से जो भी जानकारी लेनी है वहाँ पर ले सकते हो। आप वहाँ पे लिखवाएं मोटे मोटे अक्षरों में। ऐसे तो अभी लिखा हुआ है, लेकिन अभी शाम को एक बैठक और करके ये सारी व्यवस्था हम करेंगे। एक अब किस प्रकार से व्यापारियों से बात की जाएगी, किस प्रकार से समझौते में लिया जाएगा, क्योंकि अवैध कब्जे भी शहर के अंदर हैं और आपका एक जो घंटाघर चौक का निर्माण हो रहा, अच्छी बात है, सबका अच्छा प्रयास है, जो काम सार्थक है। लेकिन वहीं पर एक काम ये हो रहा कि जो साइड में रोड है, बाजार बनने वाला रोड है, वो नीचे धस चुका, तकरीबन आज से 2 से 3 फुट धस चुका। अभी पता चला है इस बात का, और इसको लेकर के अभी अधिकारी वहाँ जा कर के देख रहे हैं कि सीवरेज के कारण नीचे धंसा है, क्या कारण धंसने का है, और उसको जल्द से ठीक भी कराया जाएगा। और रही जो अन्य व्यवस्थाओं की बातें, तो हम शीघ्र ही उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम कर रहे हैं। अब कमेटी के अंदर जो नाले आएंगे उनकी व्यवस्था किस प्रकार से दुरुस्त की जाएगी? नगर परिषद के नालों की तो सफाई हमने शुरू से ही शुरू करवा रखी है। आप उस दिन आए भी थे, आपने देखा भी था, और सभी नाले हमने खुद जाकर के चेक भी किए हैं। और पहले एक टेंडर लगते थे नालों के लिए, लेकिन हमने अभी जो कर्मचारी हमारे पास हैं उन्हीं कर्मचारियों को टीम बना करके हमने नालों सफाई भी लगाए हैं, और एक बार तो सारे नाले साफ़ किए भी जा चुके हैं। कई जगह हैं जहां नाले अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाए, वहां दोबारा से उनको टीमों को भेजा गया है। कई इंक्रोचमेंट है, पत्थर लगे हुए हैं, चबूतरे बना रखे हैं, वहाँ सफाई संभव नहीं हो पाई। तो उनके लिए मार्केट के जो हमारे साथी हैं उनसे बातें हुई हैं कि भी आप इंक्रोचमेंट हैं, कम से कम नाले सफाई की तो आपको उचित व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए, वहाँ पक्का ना करें और नाला अच्छी तरह सफाई हो जाए। अरे ये सब अभी लोग सबके काम आना है। नाले भरे हुए होंगे, बरसाती पानी ठहरा रहेगा तो हम सबको परेशानी होनी है। ये चीज़ हमें सोच समझ करनी पड़ेगी। सबके सहयोग से हम सारी व्यवस्था अच्छी कर लेंगे। अभी आप उस दिन आए थे तो नया बाज़ार की जो मार्केट थी उसमें ये निर्णय हुआ था कि 3 फुट तक का जो हमने तय किया था, आगे चल करके उसको हम और अच्छी तरह से जो उसमें वादा हुआ था, जो फैसला हुआ था, उसको पक्का करेंगे, उसमें धरातल में काम भी करेंगे। पहले कलम से काम शुरू करे भाई कह जाएगा ना, मैंने पहले कलम से आपका तो निशान भी कलम दबा था, पहले कलम से क्या काम कराया? अभी तो देखिए सिग्नेचर ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा। तो पहली कलम से यही है कि जो हमारे कर्मचारी भाई हैं सबकी सैलरी देने का काम होगा। पहले कलम से ये काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा। अच्छी बात। तो सर शहर के लिए क्या प्लान बनाया है? क्योंकि कुर्सी पे बैठ चुके, अब तो आपके प्लान चलेंगे, आपके कार्य दिखेंगे शहर के अंदर। तो शुरुआत है, अब जिस प्रकार शहर ने आपसे आज की थी, वोट दिए थे, अब उस प्रकार से आप शहर के लिए क्या प्लान बना रहे, दिमाग में भी टेबल आउट? सबसे पहले तो देखो, नगर परिषद की व्यवस्थाओं को सुधारना, जो अंदर की व्यवस्था है, ऑफिस की जो व्यवस्थाएँ हैं, जहाँ एक हमारा नागरिक किसी काम के लिए नगर परिषद में आता है उसको परेशान ना होना पड़े। आप क्या अधिकारी बचे कुर्सी कौन पावे? 9 बजे ना ड्यूटी पर टाइम हो, ना ड्यूटी पर टाइम पाऊंगा, तो ये तो हर बार की बात है। मतलब काफ़ी बार वीडियो बना चुका है इस बारे में। जब हम यहाँ पे समय से बैठे रहेंगे, जब खुद भी आकर देख के मॉनिटरिंग करेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और मैं ये कहता हूँ सभी मेरे शहरवासियों को, किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो तुरंत हमें संपर्क करें। हम ही आपके लिए बैठे हैं, आपने बिठा के यहाँ भेजा है हमें चुन करके, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी आपसे किसी प्रकार से सरकारी फीस से अलग नो ड्यूज़ के लिए, नक्शे के लिए, किसी असेसमेंट के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए फ़ीस से अलग, सरकारी फ़ीस से अलग कोई 1 पैसा ही मांगता है, आप तुरंत हमें हमारे संज्ञान में बातें डालें। उस कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आपने हमें भेजा है, हम निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को बदलेंगे और निश्चित समय के अंदर हम सारी सुविधाएं देने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं कि नो ड्यूज़ की जैसी समस्याएं हैं 15 दिन के अंदर सारी पेंडेंसी ख़त्म हो। और हमारा लक्ष्य यही है कि 48 घंटों के अंदर अंदर आगे चल के पेंडेंसी ख़त्म करने के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर आपकी नो ड्यूज़ की, हाउस टैक्स की, इन समस्याओं का समाधान हो और एप्लीकेशनों पे कार्रवाई की जाए। तो क्या इस तरह को टोल नंबर भी फ्री दिए जाएंगे लोगों को? किस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे? अगर सोशल मीडिया ज़माना है, अभी हम नगर परिषद का
फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब का एक चैनल। भाई अन्नू की करो यार, तुम चैनल बना के मेहनत की मारोगे। अरे हर खातर में यार भैया वो चैनल नहीं जो आप सोच रहे हो। अच्छा फिर ठीक है। कोई जानकारी देनी हो, कोई प्रसारण करना हो जानकारी देने के लिए ना, ऐसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें जो कोई जानकारी देनी हो, कोई शहरवासियों ने कोई हमें शिकायत करनी हो, नगर परिषद के अंदर ये हो रहा है, नगर परिषद की कुछ कमियां हैं, कुछ सलाह है, तो उन चीज़ों के लिए हम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और निश्चित रूप से सभी पूरे शहरवासियों से जुड़ेंगे। अपनी समस्याओं का समाधान के लिए हम सबके सहयोग से, सबकी सलाह से आगे बढ़ेंगे। और आज डिजिटल इंडिया का ज़माना है और इसी को साथ लेकर के प्रत्येक वार्ड के अंदर सुझाव पेटिका, नगर परिषद सुझाव पेटिका, ऐसे जनता दरबार, ऐसे ऐसे कई हमारी योजनाएं हैं जिनको हम बहुत जल्द शुरू करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या ये एक शहर के अंदर ही बात हो, कॉलोनी की बात हो, अवैध कब्जे बहुत ना, चाहे फुटपाथ के रूप में हो, चाहे वो गेट के जो गेट आगे लगाने के बाद में जो वो 2-3 पैडी लगाने हैं, वो भी कॉलोनियाँ में ये हाल भी देखा जाए, उन्हें कोई इस प्रकार के ऊपर कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि ब्लॉक की जो गलियाँ बनती हैं, अभी बरसात के अंदर किसी के सभी लोग एक चलन हो गया, अपने अपने घर के सामने से ब्लॉक को उठवा करके सड़कों का भाई ख़राब कर देते हैं जी। तो मेरे सभी शहरवासियों से निवेदन है कि हम ऐसा काम ना करें। तो गलियां बनवाने में कोई औचित्य रहा नहीं है हमारा, सुविधा के लिए हमने बनवाई थी और सुविधा वो हम पड़ोसी को सुविधा कर देते हैं। तो क्या हमने हमारे इस प्रकार की कार्रवाई उन लोगों के साथ भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कोई शिकायत आती है इस प्रकार की तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और मैं कहता हूँ कि ऐसा काम हो ही ना तो किसी को शिकायत करनी पड़े जी। और हम आगे चल करके इन चीज़ों को लेकर के जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं और शहर के अंदर लगवाने हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो अभी शहर की सुरक्षा भी हो, विकास भी हो और खुशहाल शहर हो, सौंदर्यीकरण भी हो, इन चीज़ों पर हम काम करेंगे। एक इस नगर परिषद में एक और प्रथा रही है कि चेयरमैन चेहरे बदले हैं, ना ठेकेदार बदले हैं, ना कोई और होदा बदला है, तो क्या इस प्रकार की प्रक्रिया भी बदली जाएगी, कुछ बदला जाएगा? क्योंकि प्रथा रही है, वो आ गया उसने मिल गया, वो आ गया उसने मिल गया, वो नो सोता रहा है। समझा नहीं क्या मिल गया? ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार अगर जैसे अब किसी जगह ठेके छूटने वाली बात है, चाहे गलियों के हैं, चाहे स्ट्रीट लाइटों की हैं, चाहे कूड़े की हैं, चाहे और प्रकार की व्यवस्था की है, तो क्या बदलाव भी किया जाएगा? हमने चेहरों से कोई लेना नहीं है। अच्छा जी। हमें तो अच्छी सुविधा और काम चाहिए। हम जिस उद्देश्य से कोई टेंडर लगाते हैं निश्चित रूप से सभी मापदंडों पे खरा उतरे, शहर के अंदर अच्छा काम हो, जो मापदंड तय किए गए हैं उन पे सही काम हो, कोई कमी ना रहे। अब ठेकेदार कौन आता है कौन नहीं आता वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हमने काम चेक करने हैं। कामों में कहीं कमी दिखती है तो कोई भी ठेकेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो बारिश का मौसम है, पेड़ पौधे कितने लगवाए जाएंगे, सावन का महीना है, बताएं। हम शाम को आप और मैं चलते हैं त्रिवेणी लगाने के लिए। पक्का वादा रहा। ये अच्छी पहल है, मैं अब जाके पौधे लगा के आवांगे। तो अशोक यादव बैठा है, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। बहुत अच्छी बात है, कभी साथ थे, आज वहाँ साथ हैं, जहाँ पे जुड़ते हैं, क्या कहेंगे? देखो ये शहर में है, जो शहर में काम चलेंगे ना बहुत प्रगति चलेंगे। अब और क्या पूछ रहे थे आप? चले पहले साथ थे, अब साथ हैं, अब अगुवाई करेंगे, क्या मैं ये कह रहा हूँ? अगुवाई क्या? काम की अगुवाई, शहर के काम की अगुवाई। भाई भवानी के नेतृत्व में काम सारे अच्छे ही होंगे। अच्छी बात है। तो उरज सिंह साहब बैठे हैं, RK सिंह एडवोकेट, नमस्कार। आज कुकर आगे थे प्रधान जी के दर्शन करने के लिए, बताइए संदेश देने आगे, पहले आगे शुभकामनाएं देने आए। शुभकामनाएं देने आए, चलो अच्छी बात है, शुभकामनाएं देगा पाँच और भी आगे। नमस्ते, आप कुकर कोई एप्लीकेशन लिख के ले आए होगे, बधाई देना आए हो, बधाई दे दें, बधाई देना आए हो, बधाई देना ये भी चाले पाट के नाड़ आप के देना है एप्लीकेशन बधाई, ये अपने बाड़े तो पानी भरा है यार, चाहे बाबा को लगे गली हो चाहे किसी कोई सी गली हो, सफाई करवा दी ये अपन नथु गया है, अपन नथु अब किस तरह बधाई देना है। अच्छी बात है, शहर के लिए नेता बने हैं तो बधाई भी चलनी चाहिए और उनकी समस्या सुनने का काम भी होना चाहिए। तो नगर परिषद काम सुचारू रूप से चल चुका और ये युवा नेताओं की सोच है जो आपको चलती है अपने देखी वीडियो में। अगर कोई कमेंट के माध्यम से बताना कि बात रहेगी कि सवाल पूछना था। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया।